Hey guys, this is Kumar Anand and welcome you all to 23.5 degrees। ये मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ का चौथा पार्ट है। इस सीरीज़ के हर वीडियो में मैं आपके सामने 4 नए वर्ड्स लेकर आता हूँ। इन वीडियोस को मैं अल्टरनेट डेज में अपलोड करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंसीड। कंसीड। अगर हम सिनोनिमस वर्ड्स की बात करें, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग कंसीड के जैसा ही है, तो हम अलाउ यूज़ कर सकते हैं, परमिट यूज़ कर सकते हैं, यील्ड या एडमिट यूज़ कर सकते हैं। देखो, कंसीड वर्ड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम किसी चीज़ को जाने दे रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, किसी के आगे झुक रहे हैं, किसी की बात के आगे झुक रहे हैं, किसी चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मान रहे हैं, किसी के आगे हार मान रहे हैं। ऑफन अपनी अनिच्छा से, यानी कि हम विलिंग नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है हार मानने का, हमारी इच्छा नहीं है कि किसी को जाने देने का या छोड़ देने का, किसी चीज़ को स्वीकार करने का, फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं, वहाँ पर हम कंसीड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, यानी वैसे वर्ड्स की जिनका मीनिंग कंसीड के अपोजिट है, तो फॉरबिड, डिनाई या अनयील्डिंग वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द यूजेस। द कैंडिडेट्स कंसीडेड आफ्टर इनफ वोट्स हैड कम इन टू शो दैट ही वुड लूज। यानी कि जो कैंडिडेट था उसने अपनी हार मान ली जब सफिशिएंट नंबर ऑफ वोट्स सामने आ गए जिससे कि ये पता लग गया कि वो हार जाएगा, तो उससे पहले उसने अपनी हार मान ली। ठीक है। एंडी मरे is likely to get retired this year and he conceded that the Australian Open could be his last event। यानी एंडी मरे जो है वो इस साल रिटायर होने का उनका चांसेस काफ़ी अधिक है, और उन्होंने ये कंसीड किया, ये एक्सेप्ट किया, ये माना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उनका आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, उनका आखिरी इवेंट हो सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही कंसीडेड दैट विद 6 kids समथिंग लाइक दिस वाज बाउंड टू हैपन, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैड टू बी अ बैड एग। यानी कि उसने ये माना कि 6 बच्चे होते हुए कुछ ना कुछ ऐसा तो होना ही था कि कम से कम उसमें से एक का खराब, यानी कि बिगड़ा हुआ निकलना तय। आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे कछुआ एक रैबिट से बोल रहा है दैट आई एम फास्टर देन यू। ठीक है। रैबिट को पता है कि ये गलत बोल रहा है, फिर भी इसने ये मान लिया, ठीक है, अपनी अनिच्छा से, ओके यू आर फास्टर देन मी। ओके, यानी कि इसने कंसीड किया कि कछुआ जो है वो इससे फास्टर है। डेंटी। Dainty. The synonymous words are delicious, palatable, nice, delicate, neat, pleasing, etc. यानी ये सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो डेंटी के जैसा ही है। क्लियर है। हम डेंटी कहाँ यूज़ करते हैं? डेंटी हम ऐसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें कोई चीज़ प्लीजिंग लग रही है, उसका अपीयरेंस अच्छा है, वो सुंदर है, या अगर कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसका टेस्ट अच्छा है, डिलीशियस है। इन सारी जगहों पर हम डेंटी वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर है। आप डेंटी को सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से ही रिलेट मत करना। कोई भी चीज़ जो कि अच्छी है, चाहे उसका लुक्स अच्छा हो, एक प्लीजिंग अपीयरेंस है उसका, तो वहाँ पर हम डेंटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो अनपैलेटेबल, इनएलिगेंट, अनक्रिटिकल, एटसेट्रा, ये सभी एंटोनिम्स है, यानी कि इनका जो मीनिंग है वो अपोजिट है ऑफ द मीनिंग ऑफ डेंटी। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। अ डेंटी कप ऑफ टी, यानी अ कप ऑफ टी विच इज टेस्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल वोर अ डेंटी ड्रेस। दैट मीन्स उस छोटी बच्ची ने एक सुंदर ड्रेस पहनी थी। द नेक्स्ट इज हर हेयर्स वॉज डेकोरेटेड विद डेंटी पिंक फ्लावर्स, यानी उसके जो बाल थे वो सजे हुए थे डेंटी पिंक फ्लावर्स से, यानी कि पिंक फ्लावर से वो सजे हुए थे और उनका लुक्स अच्छा था, अच्छा अपीयरेंस था, दैट्स वाई वी आर यूजिंग डेंटी। क्लियर है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कोराबोरेट। कोराबोरेट। The meaning is to strengthen or support with evidence, make more certain, establish। यानी जब आप किसी भी चीज़ की पुष्टि करते हो, पुष्टि हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। किसी चीज़ को का समर्थन करते हो तो उसे हम कहेंगे कोराबोरेट करना। ठीक है। किसी लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ अगर हम किसी चीज़ को, अपने स्टेटमेंट को या किसी बात को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसे स्ट्रेंथन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कोराबोरेट। समर्थन करना, पुष्टि करना, पक्का करना, बल देना। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हम यूज़ कर सकते हैं वीकन या डिसअप्रूव का। ठीक है। नाउ लेट्स सी द यूजेज। वी कुड नॉट कोराबोरेट द इंफॉर्मेशन एंड विल हेंस अब्सटेन फ्रॉम पब्लिशिंग रूमर्स। यानी कि हम इस इंफॉर्मेशन की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पब्लिश करने से बचेंगे, क्योंकि ऐसा करना रूमर्स को पब्लिश करने जैसा होगा। ठीक है। बिना पुष्टि के, बिना इंफॉर्मेशन की पुष्टि के हम उसे पब्लिश नहीं कर सकते। The next sentence is
दिस जस्टिफिकेशन अपीयर्स फीबल विदाउट एनी कोरॉबोरेटेड टेस्टिमनी, यानी ये जो तर्क है, ये जो जस्टिफिकेशन है, ये काफ़ी कमज़ोर जान पड़ता है बिना किसी कोरॉबोरेटेड टेस्टिमनी के, यानी कि बिना किसी एविडेंस के। ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द चॉकलेट ऑन हिज फेस वॉज इनफ टू कोरॉबोरेट दैट ही वॉज द वन हु स्टोल इट, यानी उसके चेहरे पे जो चॉकलेट लगा हुआ था वो इस बात की पुष्टि कर रहा था कि उसने ही चॉकलेट की चोरी की है। ओके। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिलीटेरियस। डिलीटेरियस, अगर हम सिनोनिमस वर्ड्स की बात करें तो हार्मफुल, डेडली, किलिंग एटसेट्रा, इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो डिलीटेरियस के जैसा ही है। क्लियर है। हम डिलीटेरियस कहाँ यूज़ करते हैं? अगर कोई किसी चीज़ से हमें खतरा है, हमारी कोई चीज़ जानलेवा है जिससे हमें नुकसान पहुँच सकता है या हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वहाँ पर हम डिलीटेरियस वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, यानी उन वर्ड्स की बात करें जिनका मीनिंग डिलीटेरियस के मीनिंग से उल्टा है, तो हम हार्मलेस कह सकते हैं, इनॉक्यूअस कह सकते हैं। नाउ लेट्स सी द मीनिंग, नाउ लेट्स सी द यूजेस। द स्मोक हैज़ डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, दैट मीन्स धुएं का जो इफेक्ट होता है पब्लिक के हेल्थ पर वो डिलीटेरियस है, यानी हार्मफुल है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज निकोटिन हैज़ लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिलीटेरियस सब्सटेंस, यानी निकोटिन को काफ़ी लंबे टाइम से माना जाता है कि वो सेहत के लिए हार्मफुल है। ठीक है, सेहत के लिए नुकसानदायक है।